एक गांव में पंडित त्रिलोचन रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी संध्या और उनका 12 वर्षीय पुत्र विशाल था। त्रिलोचन का परिवार और वो स्वयं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, मगर उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। एक दिन पंडित त्रिलोचन मंदिर से घर जा रहे थे कि तभी गांव के मुखिया, जो कि क्रूर और एक बुरे स्वभाव का व्यक्ति था, उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या हालचाल है पंडित जी, सब कुशल मंगल तो है ना। पंडित जी कहते हैं कि सब भगवान शिव की कृपा है मुखिया जी, और बताइए आपके क्या हालचाल हैं। फिर मुखिया कहता है, तुम और तुम्हारा परिवार काफी वर्षों से भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन अभी तक शिव जी की कृपा तुम पर नहीं हुई। पंडित जी कहते हैं, अपने अपने देखने का नजरिया है मुखिया जी। फिर मुखिया कहता है, कितनी बार कहा है तुमको पंडित जी कि भगवान शिव में अब कुछ भी नहीं रखा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। पंडित त्रिलोचन कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी, आप तो बिल्कुल नास्तिक जैसी बातें कर रहे हैं। फिर मुखिया कहता है, आज का दौर नास्तिकों का ही दौर है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में 2 दिन से भोजन नहीं बना, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र भूखे मर रहे हैं, क्या भगवान शिव ने तुम्हारी सहायता की। फिर पंडित जी कहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान शिव एक न एक दिन मेरे परिवार की सहायता जरूर करेंगे, वे अपने हर भक्त की सहायता करते हैं। फिर मुखिया कहता है, जिस तरह से तुम्हारे हालात चल रहे हैं उस तरह से तो तुम्हारा विश्वास मुझे खोखला नजर आता है। पंडित जी फिर मुखिया से कहते हैं, मेरा विश्वास खोखला है या ठोस, इस बात को तो भगवान शिव ही जानते हैं। मुखिया कहता है, देखो पंडित जी, मेरी बात को मान लो, मेरा प्रस्ताव अभी भी तुम्हारे लिए खुला है। मंदिर में शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के मुकुट में एक कीमती हीरा जड़ा हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए की है। तुम उस हीरे को निकालकर मुझको दे दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हूं। पंडित जी कहते हैं, क्या तुम्हें ये बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती मुखिया। इस गांव के मुखिया हो, लोग तुम्हारा कितना आदर और सम्मान करते हैं, तुम पर इतना विश्वास करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हो, वो भी भगवान के मंदिर में, तो वे क्या सोचेंगे। मुखिया कहता है, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी, मुझे तो सिर्फ धन से ही प्यार है, बोलो मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। तो पंडित जी कहते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं मुखिया। फिर मुखिया कहता है, सोच लो पंडित जी, कुछ दिनों बाद शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है, उसमें शिव जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग चढ़ता है, और तुम हर वर्ष मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाते हो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने के लिए भी धन नहीं होगा। पंडित जी कहते हैं, तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे मुखिया कि भगवान भोग से नहीं अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इतना बोलकर पंडित त्रिलोचन अपने घर की ओर बढ़ गए, और उधर मुखिया क्रोध भरी नजरों से पंडित त्रिलोचन को जाता हुआ देखता रहा। कुछ ही देर में मुखिया के 2 साथी गौरव और सुभाष मुखिया से आकर पूछने लगे, क्या हुआ मुखिया जी, वो पंडित माना कि नहीं माना। मुखिया ने कहा, मैंने उसे हर तरह का लालच देकर देख लिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। फिर सुभाष कहता है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम शिव जी के मुकुट से हीरा क्यों नहीं चुरा सकते। मुखिया बताता है कि शिव जी की प्रतिमा मंदिर के एक कमरे में रखी हुई है, उस कमरे की चाबी पंडित त्रिलोचन के घर पर रखी हुई है। अगर उस कमरे का ताला तोड़कर तुम दोनों ने चोरी का प्रयास भी किया, तो ये त्रिलोचन गांव के लोगों के सामने हमारी पोल खोल देगा, और ये आस्था का मामला है, गांव वाले लाठी डंडों से मार मार कर सबकी जान ले लेंगे। फिर गौरव कहता है, तो फिर क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। उस हीरे को खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से तो मैं एक विदेशी व्यापारी को आपके पास लेकर आया था। मुखिया कहता है, चिंता मत करो गौरव, मेरे दिमाग में एक विचार है, शिवरात्रि को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो सुभाष पूछता है, आप क्या करेंगे। तो मुखिया बताता है कि इस पंडित की भक्ति को मैं इसके दिल से ही समाप्त कर दूंगा, देखता हूं शिव जी इसकी मदद करते हैं या नहीं। इधर पंडित त्रिलोचन अपने घर पर गए, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनका पुत्र शिव जी की मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थे। ये देखकर पंडित त्रिलोचन की आंखों में आंसू आ गए। अपने पति की आंखों में आंसू देख उनकी पत्नी संध्या उनके पास आकर बोली, क्या बात है जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मैंने इससे पहले आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे। पंडित जी कहते हैं, अब तुम्हें क्या बताऊं संध्या, आजकल जमाना बहुत बदल गया है। तो संध्या पूछती है, मैं कुछ समझी नहीं। फिर पंडित जी कहते हैं, रास्ते में गांव का मुखिया मिला था
और मेरा मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारा परिवार शिव जी का इतना बड़ा भक्त है, फिर भी 2 दिन से भूखा मर रहा है। संध्या कहती है कि गांव के मुखिया को कौन नहीं जानता, आप किन बातों में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग जानते हैं कि मुखिया एक नंबर का क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो नास्तिक भी है। वो तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वो भला आपको क्या समझेगा। फिर पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझ में शक्ति आ जाती है और मुझ में हालातों से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला आ जाता है। तभी पंडित त्रिलोचन के पास उसका पुत्र विशाल दौड़ता हुआ आकर बोला, पिताजी, शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। मैं इस बार शिव जी को देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाने वाला हूँ। विशाल की बात सुनकर पंडित त्रिलोचन की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, मुझे इसी बात की चिंता खाए जा रही है संध्या कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी चल रही है, तो इस बुरी आर्थिक स्थिति में इस वर्ष शिवरात्रि में शिव जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ा पाऊंगा कि नहीं। उनकी पत्नी कहती है, चिंता मत कीजिए, तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। पंडित त्रिलोचन कहते हैं, फिलहाल तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो। मंदिर में जो भी प्रसाद आता है उस प्रसाद को मैं गरीबों में बांट देता हूँ, लेकिन शिव जी की पता नहीं क्या लीला है कि मेरा ही परिवार भूखा है। संध्या कहती है, अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। संध्या ने इतना बोला ही था कि तभी पंडित जी का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। पंडित त्रिलोचन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति हाथ में थाली लिए हुए खड़ा था। पंडित त्रिलोचन कहते हैं, कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते हो। वो व्यक्ति कहता है, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं रामू काका का दूर का रिश्तेदार हूँ। रामू काका ने आज कुछ लोगों को दावत दी थी, उन्होंने बहुत सारा भोजन बनवा लिया था, मगर मेहमान बहुत ही कम आए। भोजन कहीं खराब ना हो जाए, इसी वजह से वे सारा भोजन गांव में बंटवा रहे हैं। मैं वही भोजन आपको देने आया हूँ। रामू काका का नाम सुनकर पंडित त्रिलोचन ने वो थाली ले ली, क्योंकि पंडित त्रिलोचन रामू काका को अच्छी तरह से जानते थे। खाने की थाली देने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया। पंडित जी वो खाना अपने घर में लेकर जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, देखा आपने, जरूर शिव जी ने ही हमारी सहायता की है। इतना कहकर वे तीनों भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद पंडित त्रिलोचन, संध्या और विशाल गहरी नींद में सो गए। तभी उनके घर में सुभाष और गौरव घुस आए। सुभाष कहता है, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं है गौरव, तूने तो मुखिया के दिमाग को भी फेल कर दिया है। इस पंडित को तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये थाली रामू काका ने नहीं बल्कि तूने भेजी थी। वैसे तुमने भोजन में कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? गौरव कहता है, पागल हो गए हो क्या? मैंने इसमें बेहोशी की दवा मिलाई है। अगर मुखिया की बातों में रहेंगे तो वो हीरा हमें कभी नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से मंदिर के कमरे की चाबी ढूंढते हैं। तभी सुभाष को वो चाबी मिल जाती है। वो खुश होते हुए कहता है, ये रही चाबी। फिर गौरव कहता है, देर मत कर, आज रात को ही शिव जी के मुकुट से वो हीरा हम निकाल लेंगे। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले गए और चुपके से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। गौरव और सुभाष ने बड़ी चालाकी से कमरे का ताला खोल दिया और शिव जी की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। वो हीरा शिव जी के मुकुट में अंधेरे में भी चमक रहा था। सुभाष और गौरव ने उस हीरे को निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी वो हीरा उनसे नहीं निकला। सुभाष कहता है, अरे यार, ये हीरा तो निकल ही नहीं रहा। गौरव कहता है, चिंता मत कर, ये शिव जी की प्रतिमा इतनी बड़ी और इतनी भारी भी नहीं है। एक काम करते हैं, इस प्रतिमा को ही अपने साथ ले जाते हैं। सुभाष कहता है, गांव वालों को पता लगा तो? गौरव कहता है कि गांव वाले तो यही जानते हैं ना कि चाबी तो पंडित जी के पास में है, तो आरोप भी तो उसी पर लगेगा। फिर वे दोनों शिव जी की प्रतिमा को मंदिर से उठाकर मुखिया के घर ले जाते हैं। मुखिया शिव जी की प्रतिमा को देखकर पूरी तरह से चौंक गया। मुखिया कहता है, ये क्या किया तुम दोनों ने? मुझसे पूछे बगैर ये सब करने की क्या जरूरत थी? गौरव कहता है, अरे वो सब छोड़िए मुखिया जी, इस प्रतिमा से उस हीरे को निकालने का प्रयास कीजिए। हीरे को देखकर मुखिया सब कुछ भूल गया और वे तीनों हीरे को निकालने का प्रयास करने लगे। प्रयास करते करते ही वे तीनों कब गहरी नींद में सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वहां से शिव जी की प्रतिमा गायब थी। मुखिया कहता है, शिव जी की प्रतिमा कहाँ गई? सुभाष कहता है, मुझे क्या पता कहाँ गई, और कहता है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम तीनों को नींद कैसे आ गई। मुखिया कहता है, अरे तो जाकर पता करो कि मूर्ति कहाँ गई, कहीं ऐसा ना हो कि गांव वालों को पता लग गया हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तीनों के साथ ये गांव वाले क्या करेंगे।
मुखिया की बात सुनकर गौरव और सुभाष पूरे गांव में चक्कर लगाने लगे। तभी उन दोनों की नजर पंडित त्रिलोचन पर पड़ी। वे दोनों पंडित त्रिलोचन के पास जाकर बोले, आप कहां से आ रहे हैं? पंडित जी कहते हैं, कल शिवरात्रि है ना, इसलिए शिव जी की प्रतिमा की साफ सफाई कर रहा था। पंडित त्रिलोचन की बात सुनकर गौरव पूरी तरह से चौंक कर सुभाष की तरफ देखने लगा और पंडित जी से कहा, मजाक कर रहे हो क्या? फिर पंडित जी कहते हैं, अरे मजाक क्यों करूंगा। पंडित त्रिलोचन उन दोनों को मंदिर के उस कमरे में ले गए। कमरे का नजारा देखकर गौरव और सुभाष की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। शिव जी की प्रतिमा मंदिर के कमरे में वैसी की वैसी ही खड़ी थी जैसे कि कल रात को खड़ी थी। ये देखकर वे दोनों चुपचाप वहां से चले गए और मुखिया के सामने आकर खड़े हो गए। मुखिया कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? गौरव और सुभाष ने सारी घटना मुखिया को बताई। मुखिया कहता है, जरूर ये सब पंडित त्रिलोचन का किया धरा है। जाओ आज रात पंडित त्रिलोचन के घर का सारा सामान चोरी करके ले आओ। देखता हूं कि सुबह शिव जी की प्रतिमा के सामने देसी घी के मोतीचूर के लड्डू कहां से चढ़ाएगा। इधर पंडित त्रिलोचन की पत्नी संध्या गुल्लक से कुछ पैसे निकालकर गिन रही थी। तभी विशाल दौड़ता हुआ संध्या के पास आकर बोला, अरे माँ, ये पैसे आपने गुल्लक में छुपा रखे थे। विशाल की माँ कहती है, नहीं बेटा, कल शिवरात्रि है ना, और तुम्हारे पिताजी शिव जी को हर साल देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। कल सुबह हम देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। मगर उसी रात गौरव और सुभाष चुपके से उनके घर में घुस गए और उनके घर का सारा सामान और पैसा चुरा ले गए। अगले दिन घर का सफाया देखकर संध्या बुरी तरह से रोने लगी। तभी पंडित त्रिलोचन ने संध्या से कहा, चिंता मत करो, शायद शिव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो कहने लगे, जरूरी नहीं कि मोतीचूर का लड्डू देसी घी में ही बनाकर चढ़ाया जाए, पहले लड्डू आटे के ही बनाकर चढ़ाया करते थे। वो सामने देखो, वे चोर आटे का डिब्बा यहीं छोड़ गए, तुम उन्हीं के लड्डू बना दो। संध्या ने आटे के लड्डू का प्रसाद बना दिया। पंडित त्रिलोचन उस प्रसाद को लेकर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में सभी लोग पंडित त्रिलोचन का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां पर मुखिया अपने दोनों साथियों के साथ हंसता हुआ आकर बोला, ये क्या पंडित जी, आटे के लड्डू का प्रसाद बनाकर ले आए? तुम तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें तो देसी घी और मोतीचूर के लड्डू बनाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए था। पंडित त्रिलोचन कुछ नहीं बोले। उन्होंने वही भोग शिव जी को चढ़ा दिया। मगर अगले ही पल उस प्रसाद के ऊपर सफेद रंग की किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते वे आटे के लड्डू का प्रसाद मोतीचूर के लड्डू में परिवर्तित हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कुछ ही क्षणों में उस शिव जी की प्रतिमा से सफेद रंग की किरणें फूटने लगीं और वो शिव जी की प्रतिमा भगवान शिव में परिवर्तित हो गई। लोगों के सामने साक्षात शिव जी खड़े थे, जो मुस्कुराते हुए पंडित त्रिलोचन को बोले, तुम वाकई में मेरे सच्चे भक्त हो। त्रिलोचन, तुमने उचित कहा था कि मैं अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होता हूँ। मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया है और मेरी तरफ से ये हीरे के लड्डू तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। इतना कहकर भगवान शिव ने क्रोध भरी नजरों से गौरव, सुभाष और मुखिया की तरफ देखकर कहा, चमत्कार को देखकर भी तुम अपने अंधविश्वास पर कायम रहे। मुखिया, गौरव और सुभाष भगवान शिव के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, आज शिवरात्रि है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर ध्यान रखना आगे से कोई भी गलती मत करना। फिर भगवान शिव अदृश्य हो गए और दोबारा प्रतिमा में परिवर्तित हो गए। उस दिन के बाद से मुखिया, गौरव और सुभाष पूरी तरह से सुधर गए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।